क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बस एग्ज़ाम के कुछ रात पहले ही पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के जस्ट आगे रात में ही पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट करते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पढ़े जाते हैं लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के टाइम वो भूल जाते हैं। क्या आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता है कि किस तरीके से टॉपर अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, क्या क्या रूल्स वो अप्लाई करते हैं जिस कारण कि वो बस एक रात पहले ही पढ़ के इतने अच्छे नंबर ला पाते हैं। यस, इसके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक टिप्स है। यस, और आज का ये वीडियो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी के सामने फिर से मैं हाजिर हूँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा वीडियो को लेकर के, जो कि प्रैक्टिकली मेथड और साइंटिफिक टिप्स दिए गए हैं इसमें। इसको अगर फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि आप भी एक टॉपर के लिस्ट में आ सकते हो और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास आउट कर सकते हो। तो चलिए आपके टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग समझते हैं यहाँ पे कुछ टिप्स के बारे में जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये सारी चीज देखिए, जो भी चीज यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे यहाँ पे सारे कुछ प्रैक्टिकली साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ठीक है, कोई भी बात ऐसे तरीके से नहीं बता रहे हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले आपके प्रॉब्लम्स की बात की जाएगी, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट में क्या आता है भाई, जब अब एग्जाम सामने आ रहा है ना, एग्जाम तो बहुत ज्यादा ही नजदीक आ चुका है। सबसे पहला आपका दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करते रहेगा वो है कि लेस टाइम बहुत कम है भाई, टाइम बहुत कम है, अब क्या करें, टाइम बहुत कम है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे क्या आता है कि याद नहीं रहता। 2 दिन पहले तो याद किए थे लेकिन अभी देख रहे फिर से भूल गए, ऐसा भाई क्यों हो रहा है? तब तो एग्जाम के टाइम जाहिर सा बात है कि आप भूल ही जाएंगे। ये सारे प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं। तीसरी भाई क्या प्रॉब्लम है, अगेन एंड अगेन आप अगेन एंड अगेन रिवाइज कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप भूल जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये चीज होता क्यों है? ये सारे प्रॉब्लम स्टूडेंट में आता ही आता है मेजोरिटी में, ऑलराइट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे पूछे हुए हैं, बात किए हुए हैं, तो ये सारी चीज को एनालाइज करके हम लोगों को ये प्रॉब्लम के बारे में पता चला। कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी भी अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हो, वीडियो को लास्ट तक अगर देखते हो, आई एम श्योर कि आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। बाकी आपको फुल फोकस्ड होके समझना है, फुल फोकस्ड होके आपको ये चीज फॉलो करना है अपने रूटीन में, ऑलराइट, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं कि क्या साइंटिफिक ट्रिप है, क्या यहाँ पे टिप्स है जिसको कि हम लोग इस टिप्स को करके बहुत ही अच्छे मार्क्स कर पाएंगे। क्या है यहाँ पे ये साइंटिफिक टिप? अब समझिए, ये जो हमारा है ट्रेन योर ब्रेन, द फर्स्ट रूल इज ट्रेन योर ब्रेन। सबसे पहला रूल यही है कि अपने ब्रेन को आपको ट्रेन करना होगा। अच्छा, ब्रेन को ट्रेन कैसे करके हम लोग करें? ब्रेन को ट्रेन करने का मतलब होता है ये कि अपने ब्रेन को आप मैसेज दीजिए। ठीक है, ऐसे होता है ना आपका कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको पढ़ने में मन नहीं करता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि अरे बहुत अच्छा लगता है भाई ये पढ़ने। जब भी आपको मौका मिलता है तो आप वही सब्जेक्ट को लेकर के बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आपको जो सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता है उसको भी अपने माइंड को बताना होगा कि वो सब्जेक्ट भी हमको अच्छा लगता है। यस, इतना काम आपको करना है, क्योंकि इस माइंड में जो भी हम लोग फिट करते हैं, जो भी हम लोग इस माइंड को मैसेज देते हैं, जो भी हम लोग इस पे इनपुट देते हैं, हम लोगों को वही आउटपुट मिलता है। क्लियर है? आपको अपने माइंड को ये सजेस्ट करना होगा, ये बताना होगा कि ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, अरे ये तो हम तुरंत ही पढ़ लेंगे, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, ये सारी चीज़ों आपको खुद में एडॉप्ट करना होगा, ये सारे थिंकिंग आपको डेवलप करना होगा, तभी आपको बहुत ही सब्जेक्ट को जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं याद, वो भी आपका हो जाएगा। क्लियर है? ट्रेन योर ब्रेन, अपने ब्रेन को हमेशा मैसेज देना है। ब्रेन जब भी कहे कि टाइम बहुत कम है तो ब्रेन को कहना है कि ठीक है भाई, टाइम जो है अभी मेरे पास उसमें तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, पीछे का जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए, बट जो आगे है उसको तो हम देख सकते हैं। अपने ब्रेन को इस तरीके से मैसेज देना सीखो। अपने ब्रेन को अगर इस तरीके से मैसेज अगर दोगे तो वही थिंकिंग आपके दिमाग में आएगा, नहीं तो पहले अगर नर्वस अगर हो जाओगे तो आगे में कुछ करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑलराइट, अपने ट्रेंड करो अपने ब्रेन को और काम को आसान करो। द सेकेंड टिप्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा लर्निंग मेथड। याद तो हर तरीके से हम लोग करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इसका ऐसे भूलना क्यों होता है भाई? जब आप उस चीज पे आप टाइम दे ही रहे हो तो फिर आप भूल क्यों जा रहे हो? क्योंकि आप बस ऐसे कॉपी निकाल करके ऐसे बस देख रहे हैं, पढ़ रहे, मतलब वो रीडिंग हो गया ना, वो पढ़ाई कहाँ से हो गया? वो लर्निंग मेथड नहीं हुआ। देखिए, लर्निंग का कुछ ऐसा मेथड आपको बोल रहे जो कि टॉपर्स लोग खुद ही फॉलो करते हैं और तभी उनको याद रह जाता है।
लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर याद अगर रखना है तो आपको कुछ टिप्स यहाँ पे ध्यान में रख के ही याद करना है। समझते हैं किस तरीके। सबसे पहला ये जो मेथड है, अब ये सारी बातें ऐसे मत समझिए कि कुछ ही ऐसे ही बस बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सारा चीज आप अगर चाहते हो तो आप गूगल भी करके देख सकते हैं, जो भी चीज अभी बताएंगे आपको यहाँ पे। और ये सारी चीज ही हमारे ब्रेन में काम किया जाता है, इसी तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है। इस चीज को जरूर पकड़िए, ठीक है। फर्स्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब क्या? अब मान लीजिए कि हम अगर आपको कुछ एक स्टोरी सुना रहे हैं कि राम एक लड़का था और वो धीरे धीरे अपना स्कूल जा रहा था, स्कूल के करीब उसका एक पेड़ था, उसके बाद ये वो। जब भी कोई भी स्टोरी ऐसे सुनाते हैं, होता है ना कि दिमाग में इमेजिनेशन आ जाता है, अच्छा वो जा रहा है, अब स्कूल जा रहा है, अच्छा ये पेड़ था, अच्छा ये था, ये हुआ, वो हुआ। इस तरीके से हमारे दिमाग में विजुअलाइजेशन मतलब कि जो भी चीज़ कह रहे हैं उसको दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट होता है, अपने से ही हो जाता है। एक और एग्जांपल दे करके आपको हम समझाते हैं। जैसे कि कोई भी फिल्म या फिर कोई भी चीज़ आप जो टेलीविजन में वगैरह जो देखते हैं, उसमें क्या होता है कि वो हम लोग देख रहे हैं ना, देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में भी वो चीज़ विजुअलाइज हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि अभी भी आपसे अगर पूछेंगे कि अच्छा वो जो फिल्म जो देखा तो उसके बाद क्या हुआ था, आप तुरंत बता दीजिएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चीज़ हमारे दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा करके फिट हो जाता है, ठीक है। सो विजुअलाइजेशन करके पढ़िए। अब इसको लर्निंग से हम लोग अगर रिलेट अगर करें तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझ के पढ़िए, उसको विजुअलाइज करके पढ़िए, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग अगर पढ़ेंगे, जैसे लाइफ प्रोसेस में जो भी हमारे बॉडी से रिलेटेड हम लोग जो पढ़ते हैं उसको विजुअलाइज कीजिए। अच्छा ऐसे होता है ना, इस तरीके से प्रोसेस में काम किया जाता है। हम लोग फिजिक्स में जैसे कि पढ़ते हैं, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में जैसे केमिकल रिएक्शन, तो आप समझिए अच्छा ठीक है उस गैस को इस पर मिलाया जा रहा है, अच्छा ये वाला सोल्यूशन ऐसे हो रहा है तो उससे ये वाला सोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इस तरीके से आपको विजुअलाइज करके आपको पढ़ना है तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। ट्रस्ट मी, ये सारे चीज़ को आप अगर फॉलो अगर करते हो तो एग्ज़ाम में आप भूल ही नहीं सकते, गारंटी है कि आप भूल ही नहीं सकता। विजुअलाइज करके पढ़िए, अपने सेंस को यूज़ करो, यूज़ योर सेंस। यूज़ योर सेंस मतलब कि कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं बस पढ़े मत जाओ, पढ़ो, पढ़ के उसको समझो, अपने लैंग्वेज में लिखो। अच्छा पढ़ रही है, समझ रही है, ठीक है। इस तरीके से अगर करते तो हमारा ब्रेन काम कर रहा है, थिंकिंग हो रहा है, थिंकिंग काम हो रहा है, हमारा हाथ काम कर रहा है राइट करने के लिए, खुद के लैंग्वेज में लिख रहे तो और ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ब्रेन समझ रहे हैं चीज़ को, तो कितना ज़्यादा सेंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है, 2-3 सेंस एक ही बार में यूज़ हो जा रहा है। तो यूज़ योर सेंस, यूज़ योर सेंस टू रिमेंबर लॉन्ग टर्म मेमोरी। कोई भी आंसर को, कोई भी चीज़ को आपको अगर याद अगर रखना है तो आपको यहाँ पे विजुअलाइज करना है, अपना सेंस को यूज़ करना है। एंड थर्ड वन इज मास्टर प्लान, बहुत वो मस्त आपका टिप्स है। ये क्या है कि कोई भी चीज़ आप जब तक खुद नहीं जानेंगे अच्छा से तब तक दूसरों को समझा नहीं सकते हैं, और जब आप दूसरों को समझाने के काबिल हो जाते हैं तो आप वो चीज़ और ज़्यादा अच्छा तरीके से जान पाएंगे। क्लियर है? सो थर्ड हमारा क्या है यहाँ पे, टीच अदर, दूसरे को पढ़ाओ। अब आप कहेंगे कि आप किसके पास जा करके हम पढ़ाने शुरू, या तो मेरा कोई दोस्त नहीं, या तो कोई ये नहीं है, या तो एग्जाम टाइम आपको जाना भी नहीं है, ये सारे चीज़ है, कोई बात नहीं है। आप खुद को ही समझाओ, या तो आप मिरर लगा लो, या तो आप खुद ही करो, खुद ही पढ़ लो, उसके बाद खुद को ही समझाओ। अच्छा ये वाला ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर देखना आप जहाँ पे आप अटकोगे वहीं पर आप फिर से देखो। इस तरीके से आप अगर करोगे, खुद को ही पढ़ाओ। नहीं अगर कोई मिलता है खुद को ही पढ़ाओ, अगर कोई मिलता है तो और बेटर है ना। आप दूसरे को जब पढ़ाने जब लगते हो तो चीज़ और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाता है। क्लियर है? ये हम खुद भी ये चीज़ को देख रहे हैं। देखिए ये यूट्यूब चैनल जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे बताते हैं, जो भी चीज़ हम आपको बता जो रहे हैं, उस चीज़ से क्या हो रहा है कि मेरा भी क्लियरेंस बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मेरे भी मेमोरी में वो चीज़ काम कर रहा है। सो दूसरे को पढ़ाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चाहो तो दूसरे अगर मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो खुद को ही आप पढ़ाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, टीच अदर। अब सबसे लास्ट टिप जो है हमारा, ये साइंटिफिक प्रूफ्ड है। क्लियर है? जब भी मानो कि इतने चीज़ आप कर रहे हो, उसके बाद आपका अगर कंसंट्रेशन अगर थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, माइंड अगर डाइवर्ट अगर हो रहा है, आप अगर डिस्ट्रैक्शन अगर हो रहे हैं, तो आप कोई सॉन्ग मत सुनिए, कोई सॉन्ग मत सुनिए। देखिए एग्जाम टाइम में फिर वही सब चीज़ दिमाग में घूमता है, इसीलिए अवॉइड कीजिए सॉन्ग। अगर आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है तो हम एक सॉन्ग आपको यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, इसको प्लीज़ जा करके आप सुनना, बहुत ही अच्छा आपको फील होगा एंड कंसंट्रेशन पावर इससे इंक्रीज होता है। ये रिसर्च पेपर में भी दिया गया है, आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। वो भाई क्या है, वो है मेमोरी इंक्रीज म्यूजिक, जो कि 40 हर्ट्ज बिनॉरल बीट्स, ये रिसर्च प्रूफ है।
ये जो म्यूजिक जो है ना हमारा, ये रिसर्च प्रूफ है, इसको आप 15 से 20 मिनट अगर सुनते हो तो आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है। सो अगर सुनना ही है तो ये सारे चीज़ को सुनो यार। और अगर अपने समय को अगर अच्छा अगर करना है और अपने एग्जाम के नंबर को अगर इंक्रीज अगर करना है तो ये सारे टिप्स को फॉलो करो, ठीक है। आपका प्रॉब्लम भी है, आपका सोल्यूशन भी है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया भी गया है। अगर वीडियो को एंड तक देखे तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड तक शेयर ज़रूर कर देना ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे रहिए।